दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन आदि परीक्षाओं के लिए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। ये प्रश्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है, जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना कहाँ पर परिणत हुई थी? राजगृह में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में या फिर सांची में? तो सही उत्तर पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी। हालांकि जैन धर्म का दो भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन पाटलिपुत्र में हुई जैन धर्म की प्रथम महासभा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही हो गया था, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप 6वीं शताब्दी ईस्वी यानी 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित जैन धर्म की द्वितीय महासभा में निर्धारित हुआ था। तो याद रखिएगा, जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना पाटलिपुत्र में परिणत हुई थी। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ संबंधित थे किससे? तो सही उत्तर है नेमिनाथ का संबंध कृष्ण से है। नेमिनाथ जैन धर्म के प्रसिद्ध 22वें तीर्थंकर थे। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को जैन धर्म में श्री कृष्ण के समकालीन और उनका चचेरा भाई माना जाता है। अगला प्रश्न है, वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है, यानी किस धर्म से? देखिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव संप्रदाय या आजीवक? तो सही उत्तर है जैन धर्म। देखिए, वीर निर्वाण युग जैन धर्म से संबंधित है। ये 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण को स्मरण कराता है। ये कालानुक्रमिक गणना की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है, जिसका प्रयोग आज भी भारत में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? ऑप्शन है मक्खली गोशाल, पूरन कश्यप, पकुद कात्यायन या अजित केशकम्बलिन। तो सही उत्तर मक्खली गोशाल, ऑप्शन ए। देखिए, मक्खली गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, लेकिन बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। ये संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व में नियंत्रित और संचालित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मणों और श्रमणों को सांप और नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा था? ऑप्शन है पाणिनि, पतंजलि, तारानाथ और अश्वघोष। तो सही उत्तर पतंजलि ने। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में ब्राह्मणों और श्रमणों को सांप और नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा है। पाणिनि संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ और प्रसिद्ध और श्रेष्ठ व्याकरणाचार्य थे। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई इनकी प्रसिद्ध कृति है। पतंजलि व्याकरण महाभाष्य के रचयिता हैं और महाकवि अश्वघोष संस्कृत के प्रथम बौद्ध कवि थे। अश्वघोष सम्राट कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध चरित इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। पीतल की बुद्ध मूर्ति ये कांगड़ा से प्राप्त हुई है। कांसे की बुद्ध मूर्ति का संबंध सुल्तानगंज से है। बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति का संबंध मानकुंवर से और पार्श्वनाथ की मूर्ति ये भोजपुर से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर सही सुमेलन आपका हो जाएगा 2, 4, 3 और 1। 2, 4, 3 और 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं। विकल्प डी आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कथन है, बौद्ध धर्म बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था। बिल्कुल सही है। कारण है कि बुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे।
तो बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। दोस्तों, बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था, क्योंकि बुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों और दुखों से मुक्ति दिलाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, राजगृह या वैशाली? तो सही उत्तर वैशाली में। बौद्ध धर्म वैशाली में होने वाली द्वितीय बौद्ध संगीत में दो उप संप्रदायों थेरवादी और महासांघिक में बट गया। स्थविर परंपरागत विनय में आस्था रखते थे, इनका नेतृत्व महाकात्यायन ने किया, जबकि महासांघिक परिवर्तनवादी भिक्षुओं का समूह था, इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। बौद्ध संघ का मतभेद बढ़ता गया और कालांतर में स्थिवर से हीनयान और महासांघिक से महायान का उदय हुआ। ये बौद्ध संगीत काल अशोक के शासनकाल में हुई। इसकी अध्यक्षता सर्वक्यामी यानी साव कमीर ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारब्ध के दर्शन के समर्थक थे? तो सही उत्तर आजीवक। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोशाल ने की थी। ये प्रारब्ध और नियतिवादी दर्शन का समर्थन करते थे और इनका ईश्वर, पुनर्जन्म और कर्मकांड में विश्वास नहीं था। ये भारत का प्रथम नास्तिकवादी और भौतिकवादी संप्रदाय था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उच्छेदवाद कहलाने वाले भौतिकवादी सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया था? ऑप्शन है मक्खल गोशाल, पुराना कसापा, अजित केश कंबली या पकुधा कात्यायन? तो सही उत्तर अजित केश कंबलिन। अजित केश कंबली भगवान बुद्ध के समकालीन एक प्रधान आचार्य थे। उन्होंने घोर उच्छेदवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया और भौतिक सत्ता से परे वो किसी तत्व में विश्वास नहीं करते थे। इनके अनुसार न तो कोई कर्म पुण्य प्रदान करता है न पाप, तथा मृत्यु के बाद शरीर जला दिए जाने पर उसका कुछ भी शेष नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की शिक्षाओं के निम्नलिखित पहलुओं में से किसको आश्रित उत्पत्ति के नियम के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर पतिच्चा समुत्पद को। देखिए, प्रतित्य समुत्पाद या पतिच्चा समुत्पद बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रतित्य यानी किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद यानी किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इसे कार्य कारण सिद्धांत भी कहा गया है। प्रतित्य समुत्पाद के 12 क्रम हैं, जिसे द्वादश निदान कहा जाता है। ये है अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, खड़ायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति तथा जरा मरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ किसी पुरुष और महिला के बीच 10 प्रकार के सम्मिलन का उल्लेख करता है? तो सही उत्तर विनय पिटक। विनय पिटक का शाब्दिक अर्थ है अनुशासन की टोकरी। बौद्ध धर्म में भिक्षु और भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने वाले शिष्य यानी अनुयायी के आचरण व्यवस्थित करने के निमित्त निर्मित अनुशासन के नियम को विनय कहते हैं। इसमें पुरुष महिला के मध्य 10 प्रकार के मिलन का उल्लेख है, जो सामाजिक नियमों के अनुकूल हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध का क्या अर्थ होता है? तो सही उत्तर प्रबुद्ध यानी जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो। बुद्ध का अर्थ प्रबुद्ध होता है और बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। 35 वर्ष की उम्र में बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है किस अभिलेख में? ऑप्शन है आपके जूनागढ़ अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख, एरड़ अभिलेख या भीतरी अभिलेख में? तो सही उत्तर हाथी गुम्फा अभिलेख में। प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि नंद राजा कलिंग से प्रथम जिन की एक प्रतिमा उठा ले गया था। कलिंग में चेद वंश का महान शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के आवास के लिए गुहा विहार निर्मित कराया था। उसके समय में विद्याधर नामक जैनियों की एक शाखा का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, समरादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो सही उत्तर जैन संप्रदाय। समरादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। इसके अलावा जैन संप्रदाय से संबंधित अन्य ग्रंथों में कुवलय माला, तिलक मंजरी, रंभा मंजरी इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, भगवापि कौशल को अहमपि कौशल को किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है?
ऑप्शन है दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय या अंगुत्तर निकाय। तो सही उत्तर मध्यम निकाय, ऑप्शन बी। दोस्तों, मध्यम निकाय से ज्ञात होता है कि एक बार प्रसेनजीत ने कहा था कि भगवापि कौशल को अहमपि कौशल को अहमपि अस्सिठ को भगवपि अस्सिठ को, यानी बुद्ध कौशल के हैं और मैं भी 80 वर्ष का हूँ और बुद्ध भी। अगला प्रश्न है, अधोलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख है? तो सही उत्तर दिग्घ निकाय में। बौद्ध ग्रंथ दिग्घ निकाय में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। दिग्घ निकाय के अगण्य सूत्र में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो भगवती सूत्र ये जैन धर्म से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग और नर्क के विषय में विस्तृत वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे अर्थ फलक संबंधित है? दिगंबर, श्वेतांबर, आजीवक या हीनयान? तो सही उत्तर अर्थ फलक श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। जैन परंपरा में फलक, कौपीन, चीवर आदि वस्त्रावरण है, अतः इनका संबंध श्वेतांबर से है। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म का प्रथम ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? आपको बताना है। ऑप्शन है मेगास्थनीज, डेमेट्रियस, हेलियोडोरस या मिनेंडर। तो सही उत्तर हेलियोडोरस, ऑप्शन सी। भागवत धर्म से संबंध प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा यानी बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस यानी देवताओं का देवता कहा गया है। अगला प्रश्न है, मेरु ब्रह्मांड की संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सांख्य धर्म या आजीवक धर्म से? तो याद रखिएगा, मेरु ब्रह्मांड की बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। बौद्ध पाठ्य के अनुसार पर्वत मेरु के चतुर्दिकी भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांड की परिकल्पना है, इसलिए मेरु ब्रह्मांड की बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आपको बताना है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव अथवा आदिनाथ थे, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता होता है। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ और जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव अथवा आदिनाथ थे। ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जबकि 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र हैं? तो सही उत्तर ऋषभनाथ के। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के द्वितीय पुत्र थे। भारत के पराक्रमी और प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए थे। ऋषभदेव के अन्य नाम ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ भी है। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार कौन सी स्त्री तीर्थंकर है? शांतिनाथ, मल्लिनाथ, नेमिनाथ या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर मल्लिनाथ ये स्त्री तीर्थंकर हैं। श्वेतांबर जैनियों को यति, आचार्य और साधु कहा जाता था, जबकि दिगंबर जैनियों को झुल्लक, ऐल्लक और निर्ग्रंथ कहा जाता था। श्वेतांबर अनुयायी ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करता है, किंतु दिगंबर के अनुसार आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करता। श्वेतांबर मत के अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ और पुत्री भी उत्पन्न हुई, जबकि दिगंबरों के अनुसार वे अविवाहित थे। श्वेतांबर मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे, जबकि दिगंबरों के अनुसार वे पुरुष थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था किससे? तो सही उत्तर है दक्षिणी भारत से। महावीर की मृत्यु के 2 वर्ष के बाद जब मगध में भीषण अकाल पड़ा, तब भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन दक्षिण चले गए और बाकी स्थूल बाहु के साथ मगध में रहे।
उन जैनियों ने दक्षिण में अपने धर्म का प्रचार किया। अकाल समाप्त होने पर वे पुनः मगध लौटे और उन लोगों को ये मालूम हुआ कि मगध के जैनियों ने अपने स्वामियों के उपदेशों का पालन करना बंद कर दिया है। उन्होंने वस्त्र धारण करना आरंभ कर दिया। भद्रबाहु ने उनको उसी अवस्था में अपना लिया। पाटलिपुत्र में मगध के जैनों ने एक संगीत बुलाई जिसका उद्देश्य था जैन धर्म के सिद्धांतों का संग्रह करना। दक्षिण वाले इसमें शामिल नहीं हुई, न ही उन्होंने इनके निर्णय को माना। तब से दक्षिण वाले दिगंबर और मगध वाले श्वेतांबर कहलाए। इसलिए स्पष्ट है कि दिगंबर संप्रदाय दक्षिण भारत से संबंधित था। अगला है निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कल्पसूत्र में। जैन साहित्य के तीर्थंकर परंपरा के अनुसार पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म 599 ईसा पूर्व से 250 वर्ष पहले हुआ था, यानी 850 ईसा पूर्व में। कल्पसूत्र से ज्ञात होता है कि पार्श्वनाथ काशी नरेश इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम वामा देवी था और पार्श्वनाथ ने ही जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह 4 व्रत प्रचलित किए थे। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं कौन। तो सही उत्तर भगवान पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। ये 4 शिक्षाएं थीं सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। पार्श्वनाथ को आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था कहाँ पर। तो सही उत्तर है कुंडग्राम में। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु मल्लगढ़ राज्य के पावापुरी में 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में हुई थी। महावीर स्वामी की माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवीगढ़ राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थीं। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनके बड़े भाई नंदिवर्धन थे। अगला प्रश्न है महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर। ऑप्शन है कुंडग्राम, वैशाली, बोधगया या जृंभिक ग्राम में। तो सही उत्तर जृंभिक ग्राम में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या और साधना के बाद जिम्भृक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसके फलस्वरूप वे केवलिन या जिन कहलाए थे। अगला प्रश्न है महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है जामाली, जावाली, जंभल या फिर केशी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जामाली। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष उनके प्रथम शिष्य जामाली से उनका मतभेद हो गया। मतभेद का कारण क्रियमाण कृत सिद्धांत यानी कार्य करते ही पूरा हो जाना था। इस मतभेद के कारण जामाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद यानी कार्य पूरा होने पर ही पूरा माना जाएगा का प्रतिपादन किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जामाली के 2 वर्ष बाद तीसगुप्त ने किया था और जैन धर्म में परम तत्व की व्याख्या के लिए सप्तभंग न्याय अथवा स्यादवाद की कल्पना की गई थी। अगला प्रश्न है किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ माना जाता था। बुद्ध, लकुलिश, इसके अलावा महावीर या शंकराचार्य। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा महावीर को। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या और साधना के बाद कैवल्य या पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद केवलिन, अरहत, जिन और निर्ग्रंथ कहलाए थे। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। अद्वैतवाद की संकल्पना आदि शंकराचार्य ने की थी और अद्वैतवाद के अनुसार इस निखिल सृष्टि में एक ही ब्रह्म सत्य है, इसमें संसार को मिथ्या माना जाता है। अगला प्रश्न है महावीर की माता का नाम क्या था। तो आप जानते हैं त्रिशला। महावीर की माता का नाम त्रिशला था, जिन्हें प्रियकाणी और विदेह दत्ता के नाम से भी जाना जाता था। जैन अनुश्रुतियों में इनके पिता सिद्धार्थ के भी 2 अन्य नाम श्रेयास्म और यशाप्स मिलते हैं। इनकी बहन का नाम सुदर्शन, इनकी पत्नी का नाम यशोदा और इनकी पुत्री का नाम अड़ोज्जा या प्रियदर्शना था। अगला प्रश्न है कि देवनंदा
जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध हैं? महावीर की माता, महावीर की पत्नी, महावीर की भगिनी या महावीर की मौसी? तो सही उत्तर महावीर की माता। महावीर की मां त्रिशला को विदेह दिन्ना या प्रेकाड़ी सहित विभिन्न नामों से विभिन्न ग्रंथों में जाना जाता है। कल्पसूत्र और अन्य ग्रंथों में निहित एक पौराणिक कथा के अनुसार उनकी असली मां देवनंदा एक ब्राह्मण महिला थी। अगला प्रश्न है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर चंदना। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। ये चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। नंदिवर्धन और सुदर्शना महावीर के भाई बहन थे। महावीर की पुत्री प्रियदर्शना जमाल की पत्नी थी और जमाल महावीर स्वामी का दामाद और भांजा था। अगला प्रश्न है, स्यादवाद में संभावनाएं होती हैं कितनी? 4, 5, 6 या 7? तो सही उत्तर 7 संभावनाएं। स्यादवाद जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत है। इसमें कुल 7 संभावनाएं होती हैं। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति, स्याद् अव्यक्तम, स्यादि अस्ति च अव्यक्तम, स्याद् नास्ति च अव्यक्तम च, स्याद् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? आपको बताना है। तो सही उत्तर अनेकांतवाद जैन धर्म का विशेष लक्षण है। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्वादवाद कहा गया। इस मत के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म या पहलू होते हैं। अनंत धर्म कम वस्तु और व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा केवल कुछ ही धर्मों को जान सकता है। पूर्ण ज्ञान केवल इनके लिए ही संभव है, इसलिए उनका कहना था कि सभी विचार अंशतः सत्य होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवधारणा के अनुसार ये माना जाता है कि सत्य बहुत जटिल होता है? इसमें अनेक पहलू होते हैं। ऑप्शन है आत्मन, शून्यता, अनेकांतवाद या ब्राह्मण। तो सही उत्तर है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद या स्यादवाद अथवा सप्तभंगनीय ज्ञान को सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार संसार में प्रचलित विभिन्न मत और विचारधाराएं न तो पूर्ण सत्य हैं न पूर्ण असत्य। जैन दर्शन के अनुसार एक ही वस्तु एक ही समय में है या नहीं है, दोनों ही बातें सत्य हैं, जैसे ईश्वर है और नहीं भी है। अगला प्रश्न है, महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? ऑप्शन है 4 आर्य सत्य, चातुर्याम, पंच महायज्ञ या पंच महाव्रत। तो सही उत्तर पंच महाव्रत। महावीर की शिक्षा का विशेष नाम पंच महाव्रत है, जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को शामिल करता है। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से प्रचलित थी। महावीर ने इसने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए इन्हीं व्रतों की व्यवस्था थी, लेकिन उनमें कठोरता कुछ कम थी। इस कारण इसे अणुव्रत अथवा पंच अणुव्रत के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में अजीव का विभाजन 5 भागों में किया गया है, जो हैं पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है क्या? अहिंसा पर अत्यधिक बल, काया क्लेश से शरीर का अंत, जनभाषा में प्रचार या ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति। तो सही उत्तर ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति ये जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है, साथ ही इसमें काया क्लेश से शरीर का अंत करने पर जोर दिया गया है। इस धर्म का प्रचार जनभाषा में किया गया था, प्राकृत भाषा में, और इस सिद्धांत में ईश्वर द्वारा कैवल्य की प्राप्ति का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न और धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1 का ये आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे विशालकाय जैन प्रतिमा है? ऑप्शन है श्रवण बेलागोला की गोमट की एकाश्म प्रतिमा, ग्वालियर की पार्श्वनाथ प्रतिमा, उदयगिरि गुहा की जैन प्रतिमा या भोजपुर की पार्श्वनाथ प्रतिमा। तो सही उत्तर ऑप्शन ए श्रवण बेलागोला की गोमट की एकाश्म प्रतिमा। दोस्तों, श्रवण बेलागोला की गोमट की एकाश्म प्रतिमा विशालकाय जैन प्रतिमा है, जो 57 फीट ऊंची है। इसे ग्रेनाइट चट्टान के एकल खंड से निर्मित किया गया है। इसका निर्माण गंग वंश के मंत्री और सेनापति चामुंड राय ने करवाया था। श्रवण बेलागोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। मौर्य शासक चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिनों में जैन दीक्षा ली और गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलागोला आ गए। यहीं पर उन्होंने सल्लेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग किया।
श्रवणबेलगोला में भद्रबाहु गुफा और चंद्रगिरी पर्वत स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।